हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब श्री कृष्ण द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हो गया, पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह हो रहा है, यह बात सुनकर द्रुपद क्रोधित हो गए। लेकिन वेद व्यास जी ने उन्हें यह समझाया कि द्रौपदी ने स्वयं ऐसा वरदान महादेव से मांगा था। द्रौपदी इंद्राणी सची का अवतार है और पांचों पांडव वास्तव में इंद्र के स्वरूप है। इस प्रकार आपकी पुत्री 5 पतियों की पत्नी नहीं बन रही है, 5 हिस्से में बटी इंद्र की शक्तियों को संगठित कर रही है। इसका उपयोग भूदेवी के कल्याण के लिए होना है। महाभारत को वेद व्यास जी ने 5वां वेद बताया है। इसमें जो प्रसंग, जो कथाएं आती है, वे सब कुछ ना कुछ दूर की बात कहती हैं। महाभारत की कथाओं से जुड़ी कई सहयोगी कथाएं अन्य पुराणों में है। कुत्तों को द्रौपदी के शाप की कथा अगर देखा जाए तो यह एक सामान्य सी बात लगती है। द्रुपद संतुष्ट हो गए और द्रौपदी से पांडवों का विवाह स्वीकार कर लिया। द्रौपदी 5 पतियों के साथ रहने लगी। द्रौपदी से विवाह के बाद एक दिन देवर्षि नारद पांचों पांडवों से मिलने आए। द्रौपदी ने उनका बड़ा सत्कार किया। नारद जी ने द्रौपदी से दाम्पत्य जीवन के बारे में जानना चाहा। संकोचवश द्रौपदी बहुत कुछ नहीं बता सकी। नारद जी ने उन्हें कहा कि गुरु समझकर सारी व्यवस्था का वर्णन करो। नारद जी ने सारा हाल जाना। द्रौपदी व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास तो कर रही थी, किंतु नारद जी इससे संतुष्ट न थे। उन्होंने यह बात खटक रही थी कि किसी भी समय यौन क्रिया का कुछ भी हो सकता है। पांचों पांडव इंद्र के अंश हैं। इंद्र के कारण वह आपके पति बने हैं। उन्हें यह बात अच्छे से पता है। करते हैं। यह कहानी महाभारत काल में बताई जाती है। द्रौपदी के शाप के कारण कुत्ते क्यों करते हैं खुले में सहवास, परंतु इसका प्रमाण किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि कुत्ते हमेशा खुले में ही सहवास है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। आइए जानते हैं। कहानी शुरू हुई थी महाभारत से। जैसा कि आप जानते हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों की अकेली बीवी बनी थी। द्रौपदी से विवाह रचाया था। इस विवाह के बाद पांचों पांडव भाइयों ने निर्धारित किया था कि द्रौपदी प्रत्येक वर्ष एक पांडव के पास रहेगी और उसी के साथ समय व्यतीत करेगी। इससे यह भी निर्धारित हुआ था कि जब द्रौपदी एक पांडव के कक्ष में हो, उस समय कोई दूसरा पांडव भाई उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। यही से शुरू हुई कथा है। दरअसल जब द्रौपदी एक पांडव के साथ कक्ष में होती थी तो दूसरा पांडव कक्ष में प्रवेश करने से पहले अपनी पादुकाएं बाहर छोड़कर जाता था, ताकि दूसरे पांडव को यह पता चल सके कि कक्ष में दूसरा भाई और उस समय कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार जब अर्जुन द्रौपदी के पास कक्ष में आया तो उसने अपनी पादुकाएं कक्ष के बाहर छोड़ दी, ताकि दूसरे भाइयों को पता चल सके कि कक्ष में प्रवेश नहीं करना है। इस प्रकार जब कक्ष के अंदर द्रौपदी और अर्जुन साथ में थे तो एक कुत्ता घूमता घूमता आया और कक्ष के बाहर रखी पादुकाएं उठाकर पास के जंगल में ले गया और उसके साथ खेलने लगा। इसी दौरान भीम द्रौपदी से मिलने कक्ष में आया और उसने देखा कि कक्ष में बाहर कोई पादुकाएं नहीं है, तो उसे लगा कि अंदर कोई भी नहीं है, तो भीम ने कक्ष में प्रवेश कर लिया। कक्ष में अर्जुन और द्रौपदी थे और भीम के अचानक अंदर आ जाने से द्रौपदी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस घटना से दोनों भाइयों में भी तनाव हो गया और अर्जुन ने भीम को गुस्से में कहा कि जब मैं कक्ष के बाहर अपनी पादुकाएं छोड़ आया था तो तुमने अंदर प्रवेश क्यों किया। तब भीम बोला कि बाहर तो कोई पादुकाएं नहीं रखी हैं। तब दोनों भाइयों ने बाहर आकर देखा तो सच में अर्जुन की पादुका वहाँ से गायब थी। पादुकाएं कौन ले गए, इसकी खोज में दोनों भाई पादुकाएं ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में गए, जहाँ उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा था। जब द्रौपदी को इस बात का पता चला तो द्रौपदी ने उस कुत्ते को श्राप दे डाला। जैसे आज मुझे किसी ने इस तरह देखा, वैसे ही सारी दुनिया तुम्हें भी हमेशा देखेगी। इसी कारण से माना जाता है कि कुत्ते हमेशा से खुले में ही सहवास करते हैं, जो कि बहुत शर्मजनक बात है, जो कि द्रौपदी के श्राप के कारण ही हुआ। द्रौपदी ने ही कुत्तों को श्राप दिया। यह एक पौराणिक कथाओं की मान्यता है। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। महाभारत की ऐसी रोचक कहानियों से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक करो, मेरा सपोर्ट करें। द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते आज भी खुले में सहवास करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार द्रौपदी को शर्मिंदगी हुई उसी प्रकार वह कुत्तों को भी
श्राप देती है।